हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं वर्ल्ड मैप 2024, जो कि खान सर का है। ये न्यू बैच का न्यू पीडीएफ है 2024 का। इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अक्षांश तथा देशांतर और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। आज का देखिए ये सब्जेक्टिव क्लास का लास्ट वीडियो है, क्योंकि इसके बाद आप लोग का टोटल ऑब्जेक्टिव क्लास मिलने वाला है वर्ल्ड मैप का। और हम लोग आज से 23 पार्ट तक जो कवर किए हैं टोटल, इसमें सब्जेक्टिव पार्ट है। उसके बाद 23 के बाद जो भी पार्ट आएगा पार्ट 1 पार्ट 2 करके आएगा ऑब्जेक्टिव में वर्ल्ड मैप का। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो में पढ़ते हैं अक्षांश तथा देशांतर और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। चलिए अब हम लोग इस वीडियो में पढ़ते हैं अक्षांश तथा देशांतर को। देखिए, इसमें टॉपिक दिया गया है कि अक्षांश या समानांतर रेखा, लेटीट्यूड या पैरेलल लाइन, भूमध्य रेखा से केंद्र पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है? अक्षांश कहलाता है। उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री अक्षांश तथा दक्षिणी गोलार्ध में 90 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाता है। और दोनों को मिला दिया जाए तो कितना टोटल हो जाएगा? तो कुल मिलाकर 181 डिग्री हो जाएगा। यानी भूमध्य रेखा और दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल हो जाएगा 181 होते हैं। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोला जाता है? मकर रेखा कहा जाता है। ठीक, जिससे कि भूमध्य रेखा से केंद्र पर बनाया गया कोण अक्षांश कहलाता है। और उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री अक्षांश तथा दक्षिण गोलार्ध में 90 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। इसका टोटल हो जाए कितना रेखा? तो 181 अक्षांश हो जाएगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। देखिए, अगला इसमें क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे समझाया गया है ग्लोब बनाकर खान सर के द्वारा। यहाँ पे देखिए 21 जून को कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन होगा। फिर उसके बाद में 22 दिसंबर को मकर रेखा पर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर कितना हो जाएगा? 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन, यानी 21 जून और 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा। या तो 22 दिसंबर बोलेगा तो मकर रेखा पर, और वहीं 21 जून को बोलेगा तो कर्क रेखा पर। यहाँ पर विषुवत रेखा पर कब होगा? 21 मार्च या 23 सितंबर को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा इसको बोला जाता है। देखिए, दो अक्षांशों के बीच 111 डिग्री की दूरी होती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितना होता है? 111 डिग्री होती है। दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कटिबंध यानी जून कहते हैं। देखिए, विषुवत रेखा पर स्थित देश कौन कौन है? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। साओ टोम प्रिंसिप, गैबोन, कांगो गणराज्य। साओ टोम प्रिंसिप, गैबोन, कांगो गणराज्य। युगांडा, केन्या। सोमालिया, मालदीव। इंडोनेशिया, किरिबाती। ये सब टोटल देश हैं विषुवत रेखा पर। देखिए, मकर रेखा पर स्थित देश हो जाएंगे चिली, अर्जेंटीना। पराग्वे, ब्राज़ील। नामीबिया, बोत्सवाना। दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक के। मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। देखिए, कर्क रेखा पर स्थित देश, कर्क रेखा पर 17 देश हैं। टोटल कितने देश हैं? 17 देश हैं। मैक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। एक बार फिर से हम लोग याद करते हैं। मैक्सिको, बहामास। पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली। अल्जीरिया, नाइजर। लीबिया, मिस्र। सऊदी अरब, यूएई। ओमान, भारत। बांग्लादेश, म्यांमार। चीन, ताइवान। ये टोटल सब कंट्री हैं। कहाँ के? हो जाएंगे सब कंट्री होंगे कर्क रेखा पर स्थित देश। देखिए, अब यहाँ पे दिया गया है वृत्त बनाकर कि आर्कटिक वृत्त यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद में हो जाएगा कर्क, फिर हो जाएगा 0 डिग्री भूमध्य रेखा, फिर हो जाएगा मकर, उसके बाद में आर्कटिक वृत्त आ जाएगा इधर, अंटार्कटिक वृत्त। यहाँ पे देखिए जोन बांटा गया है। उष्ण कटिबंध को क्या कहते हैं? 0 डिग्री। उसके बाद में शीतोष्ण हो जाएगा, उसके बाद में शीत कटिबंध, फिर यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंध, उसके बाद शीत कटिबंध हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखिए दिया गया है टुंड्रा, यानी सबसे ऊपर में हो जाएगा जो बर्फ़ का इलाका होता है, यहाँ पे टुंड्रा। उसके बाद उसके नीचे हो जाएगा टैगा, फिर यहाँ पे देख सकते हैं टैगा, उसके ऊपर हो जाएगा टुंड्रा। देखिए, अगला यहाँ पे दिया गया है एक्सिस, कैसा झुका हुआ है हमारा पृथ्वी, इस आकार का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से अगला। यहाँ पे देखिए
पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री। देखिए यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं देशांतर यामोत्तर यानी लॉन्गिट्यूडनल या मेरिडियन। देखिए दो ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर। दो ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें देशांतर की टोटल कितना संख्या होता है? 360। वहीं अक्षांश का 181 होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विषुवत रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी 111.32 किलोमीटर होता है। ध्रुवों की ओर जाने पर दूरी क्या होता है? कम हो जाती है। दूरी क्या होती है? कम हो जाती है। ठीक। दो देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। देखिए दो ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर कहते हैं और देशांतर की कुल संख्या 360 है। वहीं विषुवत रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी कितना होता है? 111.32 यानी 111.32 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक। और ध्रुवों की ओर जाने पर इसका दूरी क्या होता है? कम होता है। देखिए दो देशांतर के बीच की दूरी क्या कहलाता है? गोर कहलाता है। अगला देखिए यहाँ पे दिया गया देशांतर, जो देखिए ऐसे ऐसे लाइन पारा जाता है, इसको क्या बोलते हैं? देशांतर। ठीक ना। अगला देखिए यहाँ पे दिया गया है पृथ्वी यानी 24 घंटा में 360 डिग्री घूमती है ना। ठीक। 24 घंटा में 360 यानी ये घंटा में हम लोग 24 से भाग देंगे 360 में, तो टोटल 1 घंटा में हम लोग कितना 15 डिग्री घूमती है। यानी 1 डिग्री घूमने के लिए टोटल कितना समय लगेगा? 4 मिनट। अगला है कि समय ज्ञात करने की विधि है। देखिए सूर्य पूरब से निकलता है अर्थात पूर्वी भाग का समय आगे रहेगा जबकि पश्चिमी भाग का समय पीछे रहेगा। एग्जाम्पल जैसे 45 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 60 डिग्री पूर्वी देशांतर में 60 देशांतर अधिक पूर्व में है, इसलिए 60 डिग्री देशांतर पर समय आगे रहेगा। ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं। अगला है क्वेश्चन, चलिए यहाँ से देखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है जैसे 45 डिग्री पश्चिम तथा 10 डिग्री पूर्वी देशांतर में 10 डिग्री पूर्वी भाग का समय आगे रहेगा। कैसे? यहाँ पे देखिए 45 डिग्री पश्चिमी है, उसके बाद में 10 डिग्री यहाँ पे पूर्व है, तो जो कि यूनाइटेड किंगडम यानी ग्रीनिच बीच से 0 डिग्री से वहाँ से खींचा गया है, तो हम लोग को भारतीय का समय कितना है? 5.5 घंटा आगे है ग्रीनिच बीच से। यहाँ पे देख सकते हैं। अगला है देखिए 40 डिग्री पश्चिमी तथा 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर में 30 डिग्री देशांतर का समय आगे होगा। कितना? तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा, जैसे कि 30 डिग्री का रहना तो यानी 2 घंटा आगे हो जाएगा। अगला है देखिए स्टेप 1 में दिया गया कि दो स्थानों के बीच समानांतर के अंतर को ज्ञात करने के लिए उनमें 15 से भाग देते हैं। यानी दो स्थानों के बीच समानांतर के अंतर को ज्ञात करने के लिए उसमें हम लोग 15 से भाग देते हैं और प्राप्त भागफल को ही स्थान के बीच समय का अंतर होता है। स्टेप 2 में पूर्वी भाग का समय ज्ञात करने के लिए भागफल को जोड़ देते हैं जबकि पश्चिमी भाग का समय ज्ञात करने के लिए भागफल को घटा देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जापान का शहर ओसाका 135 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है जबकि पूना 75 डिग्री पूर्वी देशांतर है और ओसाका का समय ज्ञात करें यदि पुणे में सुबह 10 बजा हो। यहाँ पर निकाल सकते हैं। देखिए देशांतर का अंतर बटे में 15 यानी 1 घंटा में टोटल कितना 15 डिग्री घूमती है पृथ्वी। अगला है कि देखिए 135 डिग्री ईस्ट माइनस 75 डिग्री ईस्ट बटे में 15। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 60 बटे में 15 यानी 15 चौके 60 यानी 4 घंटा चलेगा टोटल हम लोग का ओसाका का समय। देखिए पुणे का समय प्लस 4 घंटा आगे है, उसके बाद में 10 AM प्लस 4 घंटा यानी 2 कितना हो जाएगा 2 PM हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दिया गया है कि मिस्र की राजधानी काहिरा में कितना 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है जबकि गिनी में 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर है। तो वहीं गिनी का समय ज्ञात कीजिए। गिनी का पूछ रहा है। मिस्र के कितना है? मिस्र की राजधानी काहिरा का हो जाएगा 30 डिग्री पूर्वी, उसके बाद में फिर पूछेगा जबकि गिनी का 15 डिग्री पश्चिमी में है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे यदि काहिरा में दोपहर का कितना बजा है 2 बजा हो। देखिए स्टेप 1 में क्या कह रहा है इसमें कि देशांतर का अंतर कितना 15, देशांतर का अंतर बटे में 15 यानी 15 प्लस 30 टोटल हो जाएगा 45 बटे में 3 यानी 15 3 45 यानी 3 घंटा का समय आगे। गिनी का समय देखिए गाहिरा का समय हो जाएगा 3 घंटा पीछे, उसके बाद में 2 PM यानी 2 बजे का हो जाएगा 3 घंटा और 11 AM अपराह्न में। चलिए अब देखते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन।
देखिए पृथ्वी पर खींची गई 180 डिग्री देशांतर रेखा वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और इस रेखा का निर्धारण 1884 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया? 1884 ईस्वी में किया गया अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का। यदि कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर पश्चिम से पूर्व यानी वेस्ट टू ईस्ट यात्रा करता है तो 1 दिन की वृद्धि होती है। और यदि पूर्व से पश्चिम यानी ईस्ट टू वेस्ट यात्रा करता है तो 1 दिन की कमी हो जाएगा। यानी जब पूरब से पश्चिम की ओर यात्रा करेगा तो 1 दिन की कमी, और फिर वहीं पश्चिम से पूरब की ओर यात्रा करेगा तो 1 दिन अधिक हो जाएगा। जब पश्चिम से पूरब जाएगा तो 1 दिन बढ़ जाएगा, और वहीं फिर पूरब से पश्चिम आएगा तो 1 दिन कम हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला इसमें दिया गया है कि इसे कई स्थान पर मोड़ा गया है ताकि एक ही देश में 2 तिथि से बचा जा सके। एक ही देश में क्या 2 तिथि से बचा जा सके। जैसे कि 3 स्थान पर मोड़ा गया। कितना स्थान पर? 3 स्थान पर मोड़ा गया है। देखिए इसके आगे हम लोग का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो कि हम लोग पार्ट वाइज करके आएंगे। इसको लेकर आप लोग का वर्ल्ड मैप का टोटल सब्जेक्टिव का समाप्त हो गया यहाँ से आज से। उसके बाद में अब आप लोग का ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद।